नमस्कार साथियों। जीवन में उपचय भाव का क्या रोल है? उपचय भाव कोई कह देता है कि सर ये शुभ होते हैं, कोई कहता है जी ये तो हमने पढ़ा है अशुभ होते हैं। अब देखिए ये शुभता और अशुभता भी रहने दीजिए। हमारी क्या अभिलाषा है, पहले आज के समय पर तो हम इसी को ज़्यादा देख रहे हैं। भई हमारे जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं वो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात ही करते हैं। हमने धर्म धारण इसलिए किया ताकि हम मोक्ष ले सकें। अगर कोई इसको मानता ही नहीं है, उसके लिए अर्थ कामना पूर्ति है, तो फिर केवल जब सांसारिक भौतिकवाद संसार की बात होगी तो फिर हम त्रिषडाय और इसी प्रकार से उपचय भावों को माने इन्हीं के साथ जोड़कर ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी त्रिषडाय में हम 3, 6, 11, उपचय में हम 10वें को और जोड़ देते हैं। यानी जो स्वयं से करके आज उसने अपना जीवन सेटल किया है, यानी वो ज़्यादा आधारित हैं अर्थ और कामना पूर्ति पर। तो फिर हम ये बात रखते हैं कि सर अभी छोड़िए आप मुक्ति को, मैं आपसे मुक्ति का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ही ये है कि क्या मैं अपने से जो मैंने एफर्ट किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, मैं कंपटीशन ओवरकम करके मैं बढ़िया से स्टेटस पा पाऊँगा और उस स्टेटस के साथ मुझे कमाल की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सीधा ये उपचय भाव का प्रश्न आ गया। उसमें हम क्या देखना है? इनिशिएटिव यानी 3rd, कंपटीशन ओवरकम यानी 6th और स्टेटस यानी 10th, सैलरी यानी 11th। इनको जोड़कर, लेकिन ये केवल सांसारिक विषय तक है और हमारे भारतीय दर्शन में ही ऐसा है। हम संसार तक ही अपने को नहीं देखते। हम माने वो भी एक सुख है संसार का भी, लेकिन उसके ऊपर भी ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय पर हम बड़े दुखी हैं। हमें वो वाला पार्ट भी अचीव करना चाहिए कि मैं मृत्यु के समय भी बड़ा शांत हूँ, मैं समझ में आ गया है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म है, हमारे बाय द बुक अगर जाते हैं तो जो हमारा मोक्ष है, धर्म है, इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए जब आप कंपैरेटिवली देखें, जब डिपार्चर ऑफ सोल की बात करते हैं तो यदि 11वां भाव बहुत बली होता है तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है डिपार्चर ऑफ सोल की दृष्टि से। लेकिन अगर उसका पहले से ही मोक्ष त्रिकोण बली है तो ये पार्ट बली होने पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये समझ में आ रहा है आपको किस एंगल के लिए अशुभ कहा गया है। अदरवाइज 11वां भाव अशुभ हो ही नहीं सकता है। वो सैलरी है, हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, वो कैसे अशुभ हो सकता है? तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। भारतीय ज्योतिष या भारतीय दर्शन ने सर्वोपरि लेकिन मोक्ष को रखा है और अर्थ कामना पूर्ति बीच के फेस है। तो कई बार उसके सामने, मोक्ष के सामने तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी वेटेज कम हो सकती है, लेकिन आज तो मैं कहूँ 90% उससे भी ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा अर्थ कामना ही है। तो ये बलि है तो सब बलि है। धन्यवाद।